हेलो एवरीवन, आज है 20 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स या फिर ईज माई ट्रिप कह लो इसको। 38 रुपीज़ का शेयर है। आज बाजार काफ़ी खराब मूड में था, काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर भी तकरीबन 3% का डिक्लाइन देखने को मिला ज़रूर है। और देखा जाए तो उतनी बड़ी गिरावट नहीं आने की वजह भी थी यहाँ पर, हालांकि है तो बड़ी वजह, मतलब है तो बड़ी गिरावट, लेकिन देखा जाए तो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा गिर ही रहा था। 40 रुपये से ये ऑलरेडी ये गिर बहुत नीचे आ ही चुका है। और अभी ये जिस लेवल के आसपास है, कहीं ना कहीं एक इनिशियल सपोर्ट कह लो 37 रुपीज़ का, वो देखने को मिल ज़रूर रहा है। लेकिन अगेन मैं कह दूं कि जिस तरीके के मार्केट के सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए 37 रुपीज़ का जो इनिशियल सपोर्ट्स है वो भी टिक पाएगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार ये गिरा है। और जब भी तेज़ी आई इस बीच तो वो एक टेम्पररी तेज़ी थी, हर बार वहां से गिरा जरूर है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैं पहले भी जब ये तेजी दिखा रहा था तब भी मैंने कहा था कि देखो 42 से लेकर 45 के रेंज में अगर ये जा रहा है मतलब प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे, निकलने वाले मौके बनेंगे, बाइंग के तो मौके वो बन ही नहीं रहे। और अभी जब 38 रुपीज़ के लेवल पर है, कहीं ना कहीं 37 रुपीज़ का एक इनिशियल सपोर्ट जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अगेन मैं कह दूं कि जिस तरीके से मार्केट की कंडीशन है, डेफिनेटली वो लेवल भी बाय करने लायक तो अभी नहीं लग रहा है। और जहां तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो भाई साहब 2.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते आज नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में यहां पर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। यहां पर अगर आप देखोगे तो 25% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और सेलिंग प्रेशर यहां पर आने की वजह भी है। देखो नंबर्स अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में बहुत बड़ी तेजी दिखाई इसने। लेकिन अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखोगे तब भी रेवेन्यू वाइज उतना बड़ा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन प्रॉफिट वाइज देख सकते हैं कि एक अच्छा ग्रोथ था। लास्ट क्वार्टर में 51 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में वो तेजी देखने को नहीं मिली। आप देखो 26 से सीधा 51 करोड़ हो गया प्रॉफिट, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में वो तेजी यहां पर देखने को नहीं मिली थी। और अगर आपको लग रहा हो गया 38 रुपीज़ का शेयर 50 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट करने वाली कंपनी फिर भी 38 पर क्यों? अगर देखा जाए तो इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो काफ़ी हाई है अभी भी, क्योंकि अगर यहाँ पर एडजस्ट हुआ है 2022 में इसने 2 बार बोनस दे दिया आपको, प्राइस एडजस्ट हो गया। 2022 में एक बार स्प्लिट हुआ, प्राइस एडजस्ट हो गया। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ होता तो प्राइस अभी भी काफ़ी हाई होती, ट्रिपल डिजिट में आराम से होता इसका शेयर प्राइस। तो कहीं ना कहीं जिस प्राइस पे ये अभी ट्रेड कर रहा है और उसके पीछे आपको देखने में शेयर 38 रुपीज़ सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर कई बार ये मल्टीप्लाई हुआ है, वो भी पिछले ही साल। और एक ही साल में 2 बार बोनस कौन देता है, और बोनस देने के अगले ही महीने बाद ये स्प्लिट भी कौन करता है? और यही वजह कि शेयर प्राइस आपको इसके इस लेवल पर नजर आए। लेकिन आपको समझना होगा कि एक्चुअली में अगर ये स्प्लिट ना हुआ होता तब ये शेयर प्राइस शायद 200-250 के आसपास भी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये सोच रहे हो यार 51 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट करने वाली कंपनी अगर 38 पर है तो सस्ता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और जहां तक बात करें इसके वैल्यूएशन की तो पता चलता है कि भाई साहब 46 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 72 का है। सस्ता कह सकते हो आप इसको अगर हम पी रेशियो को देखते हैं तो। लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर देखो, सेलिंग प्रेशर जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी है। यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 74.90% की थी मार्च में, सितंबर में घट के ये 65.54 पर आ गई। अगर आप बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करो तो 0.64 से घट के सिर्फ 0.06 पर आ गए। अगर आप यहाँ पर डोमेस्टिक की बात करो तो 2.34 से 2.37 मतलब माइनर इंक्रीज आया। लेकिन एफआईएस भी अगर आप देखो तो 2.06 से 2.30 पर आए, लेकिन इससे पहले जून में ये 2.55 के आसपास भी हुआ करते थे। तो देखा जाए तो जो बड़े फंड हाउस है उसका इंटरेस्ट यहाँ पर थोड़ा सा कम जरूर है। ज़्यादातर जो क्वांटिटी है प्रमोटर के बाद वो कहीं ना कहीं रिटेल और अदर्स के पास है। 16.84% रिटेल इन्वेस्टर लेकर बैठे हैं, 12.89% अदर पार्टीज के पास है यहाँ पर। देखिए इजी ट्रिप प्लानर डेफिनेटली ये वो कंपनी है जिसने लास्ट क्वार्टर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया ज़रूर था, और शायद दिसंबर क्वार्टर में भी इनके नंबर आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। रीज़न है कि दिसंबर क्वार्टर फेस्टिवल सीजन था और दूसरी बात वर्ल्ड कप वाला सीजन भी था, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ट्रैवलिंग लोगों ने करा होगा घूमने फिरने के लिहाज से भी।
तो जो रेवेन्यू है वो शायद अच्छे आएंगे, जो प्रॉफिट वो शायद अच्छे आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा था, रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में वो तेज़ी कह लो तो वो देखने को नहीं मिली, बल्कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से बिकवाली ही देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर के, अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो तो कर रहा है, और बीच बीच में जब भी इसने अटेम्प्ट करा है तो वो एक हल्का सा अटेम्प्ट था, और जब तेज़ी आती है ना तो एकदम से एक बड़ी रफ्तार ये दिखाता है, लेकिन वो 1-2 दिन की तेज़ी होती है। अगर आप यहाँ पर देखो 38 रुपीज़ से एक झटके में भागा था ये 44 पे गया, वापस गिर कर आ गया 38 पर, एक झटके में भागा वापस 44 पे गया, वापस गिर कर नीचे आ गया। तो यहाँ पर ये बीच बीच में इस तरीके से मोमेंटम क्रिएट होते रहेंगे, और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो ऑपरेटर का होता है। खबरों मतलब कई सारी खबर आ जाती है, कुछ खबर आ जाती है जिसके चलते तेज़ी देखने को मिल जाती है और शेयर भाग जाता है, लेकिन बाद में होता क्या है कि वापस गिरकर वहीं पर आ जाता है। तो ये कंसर्न्स है यहाँ पर। और अगेन मैं कह दूँ कि 37 रुपीज़ का जो इनिशियल लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो तोड़ दिया तो शायद 32-33 तक के भी लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक वो लेवल बना हुआ है एटलीस्ट वेट एंड वॉच करिएगा, यहाँ पर जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो जिस तरीके से मार्केट में गिरावट आई है ना आज के टाइम पर, खास करके आज के दिन में जो गिरावट आई है, कहीं ना कहीं मार्केट ने एक अपॉर्चुनिटी दी है अच्छी कंपनियों में निवेश करने को लेकर। तो ईज माई ट्रिप को मैं अवॉइड करूंगा, और बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जिसमें बेहतरीन करेक्शंस आए हैं, और अगर फ्यूचर में और बड़े करेक्शंस वहां पर आते हैं तो आपकी नज़र वहां पर होनी चाहिए, क्योंकि वो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है और मार्केट लीडर कंपनियों को आपको चुनना चाहिए। ईज माई ट्रिप प्लानर अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो अगेन देखो बिजनेस डेफिनेटली कोई बुराई नहीं है इनके बिजनेस में, लेकिन देखा जाए तो भैया बहुत सारे कंपटीटर है यहाँ पर, और आगे भी और बढ़ते रहेंगे। कंपटीशन जो इस सेक्टर में है ट्रैवल और टूरिज्म वाले में, ये हर बार बढ़ती रहेगी, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और आगे भी ये कंपटीशन बढ़ती ही नजर आएगी। कई बड़े प्लेयर्स भी आपको नजर आएंगे यहाँ पर। IRCTC भी भाई साहब टिकट बुकिंग से लेकर सब कुछ कर रहा है, चाहे वो फ्लाइट की टिकट हो, ट्रेन की टिकट हो, बस की टिकट हो, या फिर पैकेज वगैरह हो, वो भी कर रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे है जो भैया इस तरीके के काम कर रहे हैं, और ये आगे और बड़े पैमाने पर चलने वाला है। तो कंपटीशन इस सेक्टर में और ज़्यादा बढ़ने वाला है, और कहीं ना कहीं जो मार्जिन इनके रहेंगे वो काफ़ी थिन होंगे फ्यूचर में, और रेवेन्यू प्रॉफिट मुझे लगता है कि सीजनल चीज़ें यहाँ पर रहेगी। दिसंबर के नंबर अच्छे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके बाद के जो क्वार्टर्स के नंबर होंगे ना वो शायद आपको उतने अच्छे ना लगे। ठीक है, तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर, और अभी भैया वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करिए मार्केट में, और अच्छी कंपनियां हैं वहां पर आपका फोकस होना चाहिए, यहाँ पर नहीं जो भैया मोमेंटम के बेस पे चल रही है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ईजी ट्रिप प्लान या ईज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।